हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2021 के पेपर अपने केमिस्ट्री सेकंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं आज इस क्लास में। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि 2021 के जो परीक्षा है उसमें टाइम को बढ़ा दिया गया है। हमारे पेपर में टाइम कर दिया 1.5 आवर्स। तो स्टूडेंट, ये हमें सभी को पता है, हम पहले भी पेपर दे चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन वाइज किस प्रकार अपने को अटेंड करना है। मैंने पहले की क्लास में भी बताया। तो स्टूडेंट, ए सेक्शन में हमें 10 में से 6 प्रश्न ही अटेंड करते हैं, बी सेक्शन में कोई 3 प्रश्न अटेंड करने हैं और सी सेक्शन में 5 में से कोई एक प्रश्न अटेंड करना है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री सेकंड बीएससी फाइनल ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने के चांस है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके बारे में बात करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले जो अपनी केमिस्ट्री फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके मैंने इससे पहले वाली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा की थी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश उस क्लास को नहीं देख पाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट, इनकी पीडीएफ आपको अपने पास 1 वीक है या नोट्स है या गाइड है या बुक है उसमें मिल जाते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है, यदि आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं तो मैंने पहले की क्लासों में भी आपको बताया है कि आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से JEI बीकानेर नाम से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट। वहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की आंसर की यानी कि पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ से हो जाती है और किसी स्टूडेंट को नहीं मिलती है तो वो मेरे को ऐप डाउनलोड करके कमेंट कर सकता है और वहाँ से लिंक मेरे से प्राप्त कर सकता है। तो अब बात करते हैं अपन सेक्शन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, सेक्शन ए की बात करते हैं स्टूडेंट। तो पहला सेक्शन में पहला क्वेश्चन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेल्टा मान व टॉर्क मान या टो मान से क्या तात्पर्य है। इनका परस्पर संबंध स्पष्ट करें। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, NMR शिफ्ट अभिकर्मक तथा चक्रण स्पिन चक्रण युग्मन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, नाभिक युग्मन जो कपलिंग है प्रक्रिया में का या को स्पष्ट करें या स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, तुल्य व अतुल्य प्रोटोनों से क्या तात्पर्य है।
स्टूडेंट यहाँ पे कई बार एग्जाम में ये समतुल्य भी लिखा हुआ था, तुल्य को समतुल्य और असमतुल्य प्रोटोनों से क्या तात्पर्य है, तो भी यही आंसर होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले भी यही बता रखा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में उनकी लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, तो ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट, क्योंकि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं लेकिन आंसर तो वो का वही लिखना होता है, सेम एज इट इज प्रिंट करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की जा सकती है। मैंने पहले की क्लासों में भी आपको बताया कि क्वेश्चन, और आपने फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में देखा भी है कि लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, टीएमएस का पूरा नाम लिखिए। तथा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस का महत्व लिखिए। फिर 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझाइए कि थायोफिन पिरोल से अधिक स्थायी यानी स्टेबल क्यों हैं, तथा पिरोल की अम्लीय प्रकृति बताइए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक सरल व एक मिश्रित ग्लिसरॉइड का संरचना सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 9th, पिरोल की अपेक्षा पिरिडीन प्रबल क्षारीय है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझाइए कि इंडोल क्विनोलिन की तुलना में इंडोल क्विनोलिन की तुलना में दुर्बल क्षार है तथा क्या होता है जब पिरिडीन को सोडा एमाइड
के साथ गर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। डेल्टा मान और टो मान से क्या तात्पर्य, इनका परस्पर संबंध स्पष्ट करें। दूसरा NMR शिफ्ट अभिकर्मक तथा चक्रण युग्मन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तीसरा नाभिक युग्मन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तुल्य व अतुल्य प्रोटोनों से क्या तात्पर्य है। स्टूडेंट कई बार एग्जाम में समतुल्य और असमतुल्य प्रोटोनों के बारे में पूछते हैं तो अभी आंसर यही होता है। फिर TMS का पूरा नाम लिखिए और NMR स्ट्रोबोस्कोपी में TMS का महत्व लिखिए। समझाइए कि थायोपीन पिरोल से अधिक स्थायी क्यों है और पिरोल की अम्लीय प्रकृति बताइए। फिर साबुनीकरण क्या किसे कहते हैं, एक सरल व एक जटिल या मिश्रित गिल्सरोल का संरचना सूत्र लिखिए। पिरोल की अपेक्षा पिरीडिन प्रबल क्षार है, स्पष्ट कीजिए। समझाइए कि इंडोल क्विनोलिन की तुलना में दुर्बल क्षार है तथा क्या होता है जब पिरीडिन को सोडा एमाइड के साथ गर्म किया जाता है। तो ये अपने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो स्टूडेंट सभी से कहूंगा एक बार आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। नोवेने जेल अभिक्रिया लिखिए। सेकंड 12th नंबर पे ATP का पूरा नाम व संरचना सूत्र लिखिए। नेक्स्ट 13th न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं तथा एथिल एसीटो एसीटेट की अनुनादी संरचना लिखिए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय क्यों होते हैं। समझाइए या स्टूडेंट कारण लिखिए। कारण लिखिए, एक कारण लिखना होता है हमें। तथा एसीटो एसिडिक एस्टर व मेलोनिक एस्टर का IUPAC नाम लिखिए। फिर बात आती है स्टूडेंट 15th क्वेश्चन एनोमर व
एपीमर में अंतर लिखिए। एनोमर व एपीमर। फिर 16th क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रक्टोज यद्यपि वाम ध्रुवण गुणक है, फिर भी उसके नाम से पहले डी पूर्व लग्न लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, किस तरफ इसका घूर्णन होता है और क्यों होता है, वो अपने को यहाँ स्पष्ट करना है स्टूडेंट। फिर अपने पास 17th क्वेश्चन है, फ्रक्टोज या फ्रक्टोस व सेल्यूलोज का हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। फिर बात करते हैं स्टूडेंट 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपचाई तथा अनअपचाई शर्करा में अंतर लिखिए। फिर बात आती है स्टूडेंट 19 क्वेश्चन, जिगलर नाटा उत्प्रेरक के क्या लाभ है। फिर अपने 20वां क्वेश्चन स्टूडेंट, तो देखो मैं यहाँ ये अपने पास 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नोवेन ने जेल अभिक्रिया लिखिए, एटीपी का पूरा नाम व संरचना सूत्र लिखिए, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं तथा एथिलिक एसिटो एसीटेट की अनुनादी संरचना लिखिए। कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय क्यों होते हैं, कारण लिखने हैं, तथा एसिटो एसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर का आईपीएसी नाम लिखिए। फिर एनोमर व एपीमर में अंतर लिखिए। फ्रक्टोज यद्यपि वाम ध्रुवण गुणक है, फिर भी उसके नाम से पहले डी पूर्व लग्न क्यों लगाया जाता है, क्यों, कारण बताना है। फिर फ्रक्टोज व सेल्यूलोज की हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। नेक्स्ट अपचाई एंड अनअपचाई शर्करा में अंतर लिखने हैं। फिर जिगलर नाटा उत्प्रेरक के लाभ लिखने हैं, क्या बेनिफिट है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, हिप्सो क्रोमिक समूह किसे कहते हैं, इससे उत्पन्न शिफ्ट को क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन स्टूडेंट, क्रोमोजन
वल्कनीकरण, जैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे स्टूडेंट को डिफाइन करना है शॉर्ट रूप में। फिर बात आती है ए सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। तो देखो वो है पॉलीएस्टर पॉली एक्रोइलो नाइट्राइल स्थानांतरण नियतांक को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ए सेक्शन के। हिप्सोक्रोमिक समूह किसे कहते हैं और इससे उत्पन्न शिफ्ट को क्या कहते हैं? फिर क्रोमोजन, वल्कनीकरण या जैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ डिफाइन करना होता है। ये स्टूडेंट क्रोमोजन है, फिर पॉलीएस्टर पॉलीएक्रोइलो नाइट्राइल स्थानांतरण नियतांक को स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पे भी हमें इनकी डिफिनेशन ही लिखनी है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। स्टूडेंट देखो सेक्शन बी में हमें कोई 3 प्रश्न करने हैं। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जो अथवा के रूप में होता है। तो देखो मैं पहले यूनिट वाइज लिखता हूँ। यूनिट फर्स्ट, तो इससे पहला क्वेश्चन आता है युग्मन स्थिरांक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट पास्कल त्रिभुज पर टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट ध्यान रखना, इनकी लैंग्वेज चेंज की जा सकती है और आपको ये मिल जाते हैं इवन वीक में किताब में, तो आप वहाँ से इनको अवश्य पढ़ के जरूर जाएं एग्जाम में। तो सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्न संश्लेषण समझाइए। कौन कौन से संश्लेषण है स्टूडेंट? पहला फिशन इंडोल संश्लेषण, सेकंड स्क्रॉप संश्लेषण। फिर सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट तेलों के हाइड्रोजनीकरण व हाइड्रोजनी अपघटन को समझाइए। फिर अपने पास यूनिट थर्ड से स्टूडेंट, तो इससे पहला क्वेश्चन है ज्विटर आयन, या हम इसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स
द्विध्रुवीय आयन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड, कीटोइनोल समावयवता तथा क्लेजन संघनन समझाइए। फिर बात आती है स्टूडेंट यूनिट 4। तो यूनिट 4 के अकॉर्डिंग अपने पास है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहला, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्या चीजें हैं स्टूडेंट? देखो पहला, ओसोजन ओसाजोन का निर्माण। सेकंड स्टूडेंट, राइबोज की संरचना। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो मोनोसेकेराइड क्या है? ग्लूकोज की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट कौन से होंगे? देखो इन 4 यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युग्मन स्थिरांक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, पास्कल त्रिभुज पे टिप्पणी लिखिए। यूनिट सेकंड से निम्न पर संश्लेषण समझाए, फिशर इंडोल संश्लेषण और स्क्रॉप संश्लेषण। नेक्स्ट तेलों, फिर सेकंड होगा तेलों के हाइड्रोजनीकरण व हाइड्रोजनी अपघटन को समझाइए। फिर यूनिट थर्ड में ज्विटर आयन या हम उसको कह सकते हैं द्विध्रुवीय आयन पर टिप्पणी लिखिए। फिर कीटोइनोल समावयवता और क्लेजन संघनन समझाना है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट यूनिट 4 के अंदर निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ओसाजोन का निर्माण और राइबोज की संरचना। फिर मोनोसेकेराइड क्या है? ग्लूकोज की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो ये यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5। तो यूनिट 5 से पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नाइलॉन 6 व नाइलॉन 66 में अंतर संश्लेषण सहित, यानी बनने की जो विधि है उसके सहित स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपको अवश्य देखना को मिलेगा, 90% इसके आने के चांस हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, रंजक क्या है? उपयोगिता के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। तो स्टूडेंट ये यूनिट 5 के 2 क्वेश्चन मौजूद, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 66 में अंतर संश्लेषण सहित स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट ये एग्जाम 2021 में आने के 90% चांस है एज इट इज क्वेश्चन। फिर रंजक क्या है और उपयोगिता के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। अब बात करता हूं मैं सेक्शन सी की।
तो सेक्शन सी के अंदर हमें एक क्वेश्चन करना है 5 क्वेश्चनों में से। तो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं स्टूडेंट, देखो मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ हमें इसका अर्थ स्पष्ट करना है कि इसमें क्या होता है तथा इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन है हमें दिया गया है साबुन व अपमार्जक किसे कहते हैं तथा साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। फिर बात आती है नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, प्रोटीन की संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा DNA व RNA में अंतर लिखिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट सुक्रोज या सुक्रोज लैक्टोस व माल्टोस की संरचना समझाइए। स्टूडेंट यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन एज इट इज ही रहते हैं और उनके आंसर भी हमें वही प्रिंट करने होते हैं, यानी कि सेम ही लिखना होता है। फिर बात आती है फिफ्थ क्वेश्चन के लिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो किस किस पे, पहला बेकेलाइट, सेकंड एपॉक्सी रेजिन, थर्ड हमारे पास दिया गया है इंडिगो और फोर्थ दिया गया है वर्गमूलक या वर्णमूलक। तो स्टूडेंट ये अपने कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें यहाँ एग्जाम में लिखने होते हैं। तो कौन से हैं सेक्शन सी के अंदर, देखो NMR यानी कि नाभिकीय चुंबकीय रेजोनेंस या अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं और इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। साबुन व अपमार्जक किसे कहते हैं तथा साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है प्रोटीन की संरचना का विस्तार वर्णन, जो संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा DNA व RNA में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है सुक्रोज लैक्टोस और माल्टोस की संरचना समझानी है स्टूडेंट विस्तृत से, संक्षिप्त व टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट बेकेलाइट, एपॉक्सी रेजिन, इंडिगो और वर्गमूलक। तो स्टूडेंट ये तो अपने पास था। अब अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट मेरी तरफ से देता हूँ, वो भी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो वो है, तो
उसके भी आने के चांस हो सकते हैं, तो स्टूडेंट जरूर अवश्य पढ़ के जाएं। पिरोल, थायोफिन व फ्यूरेन की एरोमेटिक प्रकृति को समझाइए। तो स्टूडेंट इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिरोल, थायोफिन व फ्यूरेन की एरोमेटिक प्रकृति को समझाइए। तो स्टूडेंट ये आज मैंने सेक्शन सी में आपको 6 प्रश्न बताए हैं 5 की जगह, जो इसमें से आपको एक वहाँ अटेंड करना है, तो आप इजीली तरीके से इनको पढ़ सकते हो। अब स्टूडेंट मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले वाली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो यदि कोई नहीं ले पाया क्लास तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। और रही बात इनकी पीडीएफ की, तो वो आपको मैंने शुरुआत में क्लास के शुरुआत में बता दिया था कि आप प्ले स्टोर से JEI बीकानेर नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ पे और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे। इसी के साथ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।